दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कभी बगीचे में खिले हुए फूल देखे होंगे। ये फूल हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं और वह है वर्तमान में जीना। फूल ना तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा और ना ही इस बात की कि उनका भविष्य क्या है। वे बस आज में जीते हैं, अपनी महक से दुनिया को सुंदर बनाते हैं और अपनी पूरी शक्ति से खिलते हैं। अगर हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी बेहद सुखद हो सकता है। बीते हुए कल की चिंता करने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम खुद को व्यर्थ ही चिंताओं में डुबो देते हैं। याद रखें, जीवन का असली अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जिएं, जो आपके पास है उसी का आनंद उठाएं। न कल के बारे में सोचें और न ही भविष्य की चिंता करें। बीता हुआ कल केवल एक कहानी है और आने वाला कल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, लेकिन जो आपके पास आज है वही सच्चाई है। अपने आप को संजोएं, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आपकी सारी खुशियां छिपी हुई हैं। मित्रों, कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को संवारें। यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। वर्तमान का आनंद लें और जीवन के हर पल को पूरी तरह जिएं। यही सच्चा जीवन है। इस प्रकार का संदेश हमें गहराई से समझाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं और संपत्ति हमारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में ज्ञान, विनम्रता और कर्म का महत्व है, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। असल में यह एक कड़वा सत्य है कि समाज अक्सर व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों या उसके योगदान को नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा किए गए पुण्य, परोपकार और अच्छाइयां ही ऐसी संपत्ति हैं जो आपके साथ सदा रहेंगी। ना कोई उन्हें आपसे छीन सकता है और ना ही समय उन्हें मिटा सकता है। यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान से बचें, क्योंकि यदि अभिमान एक बार आपके जीवन में आ गया तो यह धीरे धीरे आपके सारे गुण, आपका धन और यहां तक कि आपके संबंधों का भी नाश कर देगा। अभिमान की वजह से रिश्तों में दरार आती है, मित्र दूर हो जाते हैं और जीवन में प्राप्त आनंद समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता से जीना ही जीवन का असली सार है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, न कि अभिमान में डूबकर अपने अतीत को खो देना, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहना। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन और मक्खन को और सताओ तो घी बनता है। इसका अर्थ है कि जीवन में बार बार कष्ट और संघर्ष चाहे आए, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों और चरित्र को नहीं छोड़ता, उसका मूल्य समाज में बढ़ता जाता है। जैसे दूध केवल एक दिन के लिए ही ताजा रहता है, लेकिन दही थोड़ा अधिक समय तक, मक्खन उससे ज्यादा और घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन भी अपार संभावनाओं से भरा है। उसमें सकारात्मक विचारों का मंथन कीजिए और आप जीवन में कभी हार मानने वाले नहीं बनेंगे। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने सिर झुकाकर अपनी इच्छाओं की सूची रख देते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने आते हैं? दोस्तों, हमें भगवान को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें जो दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे सिर्फ इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है भक्ति सुकून के इस पवित्र चरण में। मित्रों, अगर हमारा संदेश आपके हृदय को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति की किरण सबसे पहले आप तक पहुंच सके। याद रखिए, भक्ति ही जीवन का सार है और यही हमें सच्चा सुकून देती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं,
आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। कृष्ण जिसे भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, उसके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है, क्योंकि आशाएं ही व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बहुत प्रबल होती हैं। जब आशा अनुरूप कार्य होता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब आशा के विरुद्ध कुछ घटता है तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जो लोग यह कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अपने सच्चे अपने आप को झुकने ही नहीं देते। अपने स्वत्व और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आप नहीं होते, कमजोर केवल आपका वक्त होता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। असली कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं का बोझ हल्का करें, अपने दिल को अपने काम में लगाएं, उसके इनाम या परिणाम में नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं, या फिर आप अपने ही भीतर के अहंकार से युद्ध कर रहे हैं। जीवन की सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीजें हैं क्रोध और अभिमान। यह हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से केवल मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। याद रखें, जो संघर्ष नहीं करता वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से मत लीजिए, बल्कि उसे अपने जीवन के सुधार का साधन बनाइए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुएं और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म है, हमारे पुण्य हैं और हमारी विनम्रता है। यही सदा अमर रहते हैं। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ देना है और आने वाले कल के लिए तैयार रहना है। इस यात्रा में हर कदम पर कठिनाई आएगी, लेकिन जो उनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे स्वरूप में टिके रहते हैं, वही वास्तव में मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। दूध का उपयोग केवल 1 दिन का होता है, दही 2 दिन चलता है, मक्खन 3 दिन और घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है कि बार बार की कठिनाइयों से जो इंसान अपनी सच्चाई बनाए रखता है, वही सदा कायम रहता है। मंदिर में सिर झुकाने का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है। ईश्वर पहले ही हमें स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं दे चुके हैं। अगर हम केवल मांगने के लिए ही भगवान के पास जाते हैं तो यह स्वार्थपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने से पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने के बजाय उनके दिए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल सही मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जिसमें धन्यवाद मांगने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं और अपने जीवन में संतोष ढूंढ लेते हैं, तभी हमें सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दोस्तों,
अगर आपको यह विचार अच्छा लगे तो इसे अपने भीतर सजाइए और दूसरों तक साझा करिए। आगे बढ़ते हुए समझें, गलत व्यक्ति चाहे मीठा बोले, अंत में बोझ बनेगा, लेकिन सही व्यक्ति चाहे कड़वा ही क्यों न लगे, अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। बदला नहीं है, वही है, पर हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय हमें केवल यह दिखाता है कि लोगों के कितने और कैसे चेहरे होते हैं। किसी की प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना को आत्म सुधार का साधन बनाएं। बरसात हमें यही संदेश देती है कि चाहे गर्मी कितनी भी सता ले, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। स्वार्थ की मदद करना, बिना दिखावे के जीना और सच्ची मानवता अपनाना ही असली जीवन है। असली अंधेरा गरीबी में नहीं होता, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। परिवार वह नहीं जो केवल साथ रहता है, बल्कि वही है जहां एक दूसरे की भावनाएं समझी जाती हैं। याद रखें, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश व्यर्थ है। हर तूफान हमें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान हमें नई राह दिखाने आते हैं। जीवन आसान तब हो जाता है जब हमारे आसपास परखने वाले कम और समझने वाले अधिक हों। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें, यही आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहे कि हाथ उड़ता है तो मुस्कुराकर कह दीजिए, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब आपको समझ आता है कि वास्तव में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। जीवन में याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि लोग सुनने के बाद हंसते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। जीवन एक पौधे की तरह है, जिसे प्रेम और देखभाल से सींचा जाए तो वह सदा फलता और फूलता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि स्थायित्व कहीं और नहीं, केवल आत्मा में है। बाहरी दुनिया की वस्तुएं अस्थायी हैं, हमारे साथ केवल मन, कर्म और अनुभव रहते हैं। दुख भी बुरा नहीं होता, वह हमें मजबूत बनाता है और कठिनाइयों का सामना करना सिखाता है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, वे केवल जीवन का एक अध्याय है। उनके जाने से हमारा जीवन रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता है। हर अनुभव हमें नया सिखाता है, इसलिए समझें, जो कुछ भी हमारे पास है वह अस्थायी है, लेकिन भीतर की शांति और संतोष सदा कायम रहते हैं। जीवन की हर खुशी, हर दुख, हर सफलता और हर असफलता हमें सिखाने आती है। असली सुख भीतर है, न कि बाहर। जब हम अपने मन को संतुलित और शांत कर लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी अकेला नहीं जी सकता। हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम और हमारी दया ही हमें इंसान बनाते हैं। जब हम सहानुभूति और स्नेह से दूसरों के साथ पेश आते हैं तो हम उनके जीवन में भी और अपने जीवन में भी प्रकाश भरते हैं। अगर कोई चीज आपको रोक रही है तो वह केवल आपकी अपनी सोच है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जितनी बड़ी बाधा होती है, उतनी ही बड़ी जीत भी संभव होती है। जरूरत है केवल सही दृष्टिकोण और सच्ची मेहनत की। और अगर आज आप परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुकिए मत, बढ़ते रहिए। जब जिंदगी थम जाती है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब भी भीतर कोई अदृश्य ताकत बिना रुके हमारी ओर एक एक कदम बढ़ती चली आती है। कुछ मुस्कानें बाहर की दुनिया नहीं लाती, बल्कि भीतर एक बदलाव लाकर हमें हल्का कर जाती हैं। जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। जब इंसान सब कुछ सहकर, बिना किसी को दोष दिए, सिर्फ शांत रहकर आगे बढ़ने का निश्चय करता है, तब वही अनदेखी शक्ति उसका दर्द अपने कंधों पर ले लेती है, ताकि वह फिर से जीना सीख सके। बचपन में मां की गोद हर डर का इलाज थी। आज वही सुकून कोई भावना बनकर हमारी आत्मा को छू जाता है। जब डर लौटता है, धोखा मिलता है, तब भीतर से आवाज आती है, अब किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा कर।
और वहीं से हमारी अगली मंजिल की शुरुआत होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार तुम्हें मंदिर या पूजा में मुझे महसूस नहीं करना होगा। मैं तो हूं उस शांत दोपहर में, उस अनसुनी हवा की सरसराहट में, उस अकेले सफर के बीच भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। कभी अचानक कोई भूला हुआ जख्म टीस देता है और उसी पल एक अनकही शांति भीतर उतरती है, बताती है कि वह दर्द अब केवल घाव नहीं रहा, बल्कि भीतर जलता हुआ दीपक बन चुका है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत ने ही हमें यहां तक पहुंचाया, पर जब पलट कर देखते हैं तो समझ आता है, हर बार जब हम गिरने वाले थे तब कोई अनदेखा हाथ हमें थाम रहा था। वही हाथ, वही शक्ति हमारी सांसों में बसकर हमारी रक्षा करती है। जब दिल की जमीन बंजर हो जाए, भावनाएं सूख जाएं, जीवन ठहर सा जाए, तब वही अदृश्य बादल बरसकर भीतर हरियाली भर देता है, ऐसी हरियाली जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। फिर सवाल उठता है, कौन है जो यह सब करता है? कौन है जो हमें हर बार टूटने से रोक लेता है? कौन है जो हमारे भीतर इतना साहस भर देता है कि हम फिर से खड़े हो जाएं? और तब भीतर से उत्तर आता है, वही जो हर समय तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे हर आंसू को समझा, तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और हर बार तुम्हें उठने की हिम्मत दी। वही शक्ति जो शब्दों से परे है पर अनुभवों में सबसे करीब है। कभी किसी एकांत रात में जब नींद आंखों से कोसों दूर रहती है, मन बेचैनी की चादर ओढ़े करवटें बदल रहा होता है, तब एक अदृश्य स्पर्श उतरता है जो बिना कुछ कहे हमारे थके विचारों को शांति की लोरी सुना देता है। वह सुकून किसी गीत का मोहताज नहीं होता, किसी इंसान का नहीं, किसी शब्द का नहीं। वह बस अनुभव से महसूस होता है। जब पूरी दुनिया हमारे दोष हमारे सामने खोल देती है, तब भीतर से एक मौन स्वर उठता है और कहता है, मैंने तुझे तेरे सभी दोषों के साथ भी अपनाया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही बिना शर्त का प्रेम है। यही प्रेम शब्दों से परे आत्मा तक जाता है। कई बार जब हम सबसे अलग, सबसे असहाय महसूस करते हैं, तब वही अदृश्य संबंध, वही मौन साथ हमारे पास होता है, जो ना कभी गया था और ना कभी जाएगा। जब जिंदगी के सारे रास्ते धुंध से ढक जाते हैं, तब भीतर एक धीमी सी लौ जलती है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। जब रिश्ते शर्तों से भरे हों, जब स्वार्थ चेहरों से छलके, तब वही संबंध हमें भीतर से थामता है, जो ना कोई मांग करता है, न कोई उम्मीद रखता है। जब हम बिखरते हैं, टूटते हैं, तभी कोई अदृश्य सहारा हमारी आत्मा के टुकड़ों को नए सिरे से जोड़ता है, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी सबसे प्रिय रचना को संवार रहा हो। जब सपने बिखरते हैं, दिल का कोई कोना खाली रह जाता है, तब भी भीतर छोटी सी उम्मीद जन्म लेती है, वही जो हमें नई शुरुआत का रास्ता दिखाती है। जब विश्वास डगमगाने लगता है, तब भीतर से कोई कहता है, तेरे भीतर अनंत शक्ति है, बस खुद पर भरोसा रख। यही आवाज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में कहना असंभव है, पर कोई हमारी हर चुप्पी को पढ़ लेता है, हमारी थकी आत्मा को बिना कुछ कहे गले लगा लेता है। जब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं और समय बीतने के बाद वही यात्रा सुंदर रूप लेती है, तब समझ आता है कोई था जिसने अंधेरे में भी हमें सही राह पर चलाया। मित्रों, याद रखिए, जीवन की हर कठिन घड़ी में कोई है जो न दिखाई देता है, न बोलता है, पर हर सांस में हमें उठाता है, संभालता है। कभी कोई धुन, कोई किताब की पंक्ति या हवा की हल्की महक तक हमें यह एहसास दिला देती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब कामना टूटती है और दिल खाली हो जाता है, तब वही अदृश्य शक्ति उस खालीपन को प्रेम से भर देती है। कुछ घाव समय भी नहीं भरता, लेकिन कोई संवेदनशील ऊर्जा उन्हें इतना सहला देती है कि वे केवल स्मृति बनकर रह जाते हैं। जब समाज हमें हमारी कमजोरी का आईना दिखाता है,
तब वही अदृश्य आवाज कहती है, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, लेकिन संघर्षों से मिली सीख तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता, हर रिश्ता अमर नहीं होता। कुछ बस एक अध्याय होते हैं और कुछ केवल एक सबक। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, डर उनसे है जो चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं। तुलना करना छोड़ दो, तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही हैं। गुलामी की शांति से बेहतर है अपने सपनों के लिए किया गया संघर्ष। जब तुम अपने मन को लोहे से भी कठोर बना लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो केवल संतुलित मन वाले के पास होती है। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है अपने कर्मों को सुधारो। आज की दुनिया में जब हर कोई दौड़ में लगा है, वहां ठहराव को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन ठहराव ही हमें सोचने, समझने और भीतर झांकने का अवसर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही बाहर की अशांति को भी सहजता से झेल पाता है। जब आप किसी के साथ रिश्ता निभाते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि वह भी आपको उसी भावना से देखे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप उस भावना को ही छोड़ दें, क्योंकि भावना को निभाना आपकी आत्मा की खूबसूरती है और उसे किसी की प्रतिक्रिया से मापा नहीं जा सकता। जब हम अपने अच्छे कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तभी सच्चा संतोष मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा छोटा सा योगदान क्या फर्क डालेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बूंद सागर बनाती है और हर छोटा बदलाव एक बड़ी क्रांति की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास भाषणों या किताबों से नहीं आता, यह तब आता है जब हम जीवन के कठिन रास्तों पर चलकर खुद को संभालते हैं। हमें हमेशा जीतना आवश्यक नहीं, कई बार हार भी सिखाती है कि हमारी शक्ति किस दिशा में लगनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अहंकार से मुक्त होता है तभी उसमें सच्ची श्रद्धा और समर्पण का जन्म होता है। समाज बार बार हमें बताता है कि हमें कैसा दिखना है, कैसे बोलना है, कैसे जीना है, लेकिन कभी कभी उस स्वर को सुनना भी जरूरी है जो भीतर से उठता है। वह स्वर आत्मा का होता है जो हमारी सच्चाई बताता है। जब हम किसी कर्म को केवल दूसरों की वाहवाही के लिए करते हैं तो वह हमें भीतर से खोखला कर देता है, लेकिन वही कर्म जब आत्मिक संतोष के लिए किया जाए तो वह हमें संपूर्ण बना देता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है और वह संतुलन तभी आता है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ ये सभी भीतर की अशांति के संकेत हैं जो बताते हैं कि हम स्वयं पर नियंत्रण खो चुके हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना ही आत्मसंयम है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल उसे नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही सृष्टि में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वही अपने भीतर के अंधकार को रोशनी में बदल देता है। हमारी सोच जितनी गहरी होती है हमारा व्यवहार उतना ही सरल होता है। मगर आज बुद्धिमत्ता को तेज बोलने, तर्क करने या दिखावे में खोजा जाता है, जबकि असली बुद्धिमान वही है जो कम बोले, अधिक सुने और हर परिस्थिति में गरिमा बनाए रखे। जीवन में किसी का साथ छूट जाना दुखद हो सकता है, लेकिन वह अंत नहीं होता बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। समय के साथ जो लोग बदल जाते हैं वे हमें सिखाते हैं कि आगे बढ़ना भी जरूरी है। आत्मा की सबसे बड़ी प्यास है समझे जाने की, और जब वह प्यास बुझती है तभी सच्चे संबंध जन्म लेते हैं। कोई आपको कितना समझता है यह उसके शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। रिश्ते दिखावे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं तब भी जब उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाए फिर भी निभाया जाए।
हर रिश्ता निभाया नहीं जाता, कुछ रिश्ते अनुभव बनकर रह जाते हैं और वे अनुभव ही हमारी सोच की दिशा को बदल देते हैं। जब कोई आपको बिना कहे समझता है, वही रिश्ता आत्मा से बंध जाता है और वही सबसे सच्चा होता है। जीवन से हम हर दिन सीख सकते हैं, बस हमें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। जब हम अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं, तब दुनिया भी हमें बेहतर दिखने लगती है। सबसे बड़ी क्रांति तब आती है जब हम भीतर झांककर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं से भागता है वह पूरी दुनिया में भटकेगा, लेकिन जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह हर अवस्था में विजेता बनेगा। जीवन को बाहरी उपलब्धियों से मत मापो, उसे उस संतोष से मापो जो भीतर महसूस होता है, क्योंकि अंत में यही संतोष तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हम क्या पा सकते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने आप को कितना समझ सकते हैं। हम अक्सर बाहर उत्तर ढूंढते हैं, जबकि सभी उत्तर भीतर ही मौजूद होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों को बदलना चाहता है, जबकि आवश्यकता स्वयं को जानने और बदलने की होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं के व्यवहार को जीत लेता है वह संपूर्ण जगत को जीत सकता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उस यात्रा में मिले अनुभवों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन की हर कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें स्वयं से प्रश्न करना पड़ता है, क्या मैं वही हूं जो मैं दिख रहा हूं? और यही आत्मसंशय हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तक हम अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करते, हम प्रगति नहीं कर सकते। प्रत्येक अनुभव व्यर्थ नहीं होता, वह चाहे जैसा भी हो हमारे चरित्र को आकार देता है। जब कोई हमें ठुकराता है, तब हमें पता चलता है कि आत्मसम्मान दूसरों की राय से बड़ा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान वह दीपक है जो हर अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। बस उसे बुझने मत दो। जीवन की भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि थम जाना भी एक कला है। थमना, गहरी सांस लेना और भीतर झांकना हमें पुनः जीवित कर देता है। हमें यह समझना होगा कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका हमारे अस्तित्व पर क्या प्रभाव है। क्या वह हमें शांति दे रहा है या हम केवल सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने की दौड़ में लगे हैं? जब हम अपने कर्म से सच्चे जुड़ाव के साथ काम करते हैं तो वह हमें थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा से भर देता है। सच्ची लगन वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। पत्थर से यदि आप कुत्ते या बिल्ली को मारेंगे तो वे डर कर भाग जाएंगे, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मार दो तो देखना कैसी प्रलय आती है। पत्थर वही है, आप भी वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां संगठित थीं। यही है एकता की शक्ति। रहिए एकजुट, रहिए संगठित, रहिए प्रेम से। जिंदगी जीने के केवल दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। इतने छोटे बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप उठो तो कोई बैठा ना रह सके। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे गिरना पड़े। सपनों को पाना ही है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। रिस्क से मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो अनुभव और सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी तो यह दुनिया सिखा ही देगी। भरोसा दुनिया की सबसे महंगी चीज है। यदि भरोसा ईश्वर पर है तो तकदीर वही लिखी जाएगी जो पहले से लिखा है। यदि भरोसा स्वयं पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुख के कभी नखरे नहीं होते। यदि चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कुदरत ने कभी किसी को परिपूर्ण नहीं बनाया। कोयल को स्वर दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो इच्छा छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसलिए मत करना गुरूर अपने आप पर। हे इंसान,
ईश्वर ने तेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि सफलता क्या होती है। वह तो बस दौड़ता है ताकि अपने मालिक की मार से बच सके। इसलिए जब जीवन आपको तकलीफ देता है तो समझ लेना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। और जीवन में हमेशा मजबूत बने रहना भी जरूरी नहीं। कभी कभी कमजोर होकर रो लेना, दिल को हल्का कर लेना भी आवश्यक है। अपनी सीमाएं हमेशा याद रखो, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की। और सबसे बड़ी गलती यह मत करना कि चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल करो, क्योंकि सच्चाई यही है, चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। सोचने की बात छोटी है मगर बहुत गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी समृद्ध नहीं बन सकता, बल्कि ऐसे लोग आपस में लड़ झगड़ कर दूसरों को समृद्धि का अवसर दे देते हैं। जिस घर में प्रेम है और बड़ों का सम्मान है, उसी घर में ईश्वर का निवास होता है। याद रखो, जब प्यार बंटा तो रामायण बनी, और जब संपत्ति बंटी तो महाभारत। पतन इंसान का तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह परायों से लेने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते रहो, आगे चलते रहो और शब्दों की मर्यादा बनाए रखो। कठोर और अपशब्द कमजोर मन के लक्षण होते हैं। असली ज्ञानी वही है जो गुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रखता है। संघर्षों को अपनाओ, क्योंकि इन्हीं से जीत की मिठास मिलती है। कभी खुद को कम मत समझो, तुम में वह सामर्थ्य है जो चमत्कार कर सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक इतिहास लिखा जा सकता है। अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो वक्त को बदलने की ठान लो। बीते कल में मत उलझो, आने वाले कल के सपनों में मत बहको। आज को संवारो, यही जीने की कला है। हम सभी एक यात्रा पर हैं, जहां हर मोड़ पर हमारी परीक्षा होती है और उन्हीं परीक्षाओं से गुजरकर हम परिपक्व बनते हैं। जीवन कोई तयशुदा योजना नहीं है जिसे हम पहले से समझ लें, बल्कि यह तो एक रहस्य है जो हर पल हमें नए तरीके से जीना सिखाता है। जब हम यह मानते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, तभी जीवन हमें अचानक झटका देकर यह सिखाता है कि नियति के सामने हमारी बनाई योजनाएं कितनी छोटी और नगण्य हैं। हम रोज खुद को देखने में वही व्यक्ति लगते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी प्राथमिकताएं बदलती चली जाती हैं। जो बातें कल तक हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थीं, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना केवल दुख को आमंत्रित करना है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम वर्तमान में जिएं और भविष्य के लिए आशावान बने रहें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। इस भ्रम में जीते हैं कि अगर सब हमें पसंद करेंगे तभी हम योग्य साबित होंगे, मगर सच्चाई बिल्कुल अलग है। जब तक हम स्वयं को स्वीकारना नहीं सीखते, तब तक कोई और भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। खुद से प्रेम करना दरअसल आत्मा का सम्मान करना है, और यह प्रेम दिखावे या घमंड से उपजा हुआ नहीं होता। यह भीतर गहरे संतुलन से जन्म लेता है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ देता है। यदि आपका मन यह ठान ले कि केवल 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे पिछली 2 रातों से आप सोए हुए ना हो, फिर भी 3 घंटे बीतने पर आपका मन और शरीर आपको उठा देगा और आप ताजगी का अनुभव करेंगे। यही है अवचेतन मन की शक्ति। लेकिन अफसोस यह है कि मनुष्य अपनी जवानी संसार को अर्पण कर देता है और बुढ़ापा उस परमात्मा को। जब शक्ति होती है तब गलत राह चुनी जाती है, और जब शक्ति साथ छोड़ देती है तब अच्छाई का संकल्प लिया जाता है। लागत सोचिए, मूल्य कहाँ खर्च करना है और किसे देना है। यदि आप अपनी जिंदगी दूसरों के विचारों से चला रहे हैं, तो एक दिन आप खुद को पिंजरे की कैद में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लीजिए आगे बहुत बड़ी सफलता छिपी है। देर लगती है मगर सच सामने आ ही जाता है। लोग अक्सर अपनेपन का प्रदर्शन करते हैं,
लेकिन समय आने पर वही लोग असली स्वरूप दिखा देते हैं। अपनी परेशानियां हर किसी से बांटना समझदारी नहीं है, क्योंकि हर मीठा बोलने वाला आपका सच्चा हमदर्द नहीं होता। दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो निश्चित मानिए आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति वे हैं जो समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। इसलिए यदि जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ मत गंवाइए। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती। उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में सफल हो जाता है वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है। वह अपनी प्रतिक्रिया पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर नियंत्रण रखता है। यदि कोई काम देर से हो रहा है तो हो सकता है वह ईश्वर की दिव्य योजना हो। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर होती है। जैसे फूल का खिलना ऋतु पर निर्भर करता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। पर याद रखिए, धैर्य केवल ठहराव नहीं है बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जो भाग्य को नया आकार देता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। और जब हम बिना स्वार्थ के पूरे समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो उसका परिणाम किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर अवश्य आता है। कर्म की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि यह हमें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ रच रहा है। और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वह आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह गौरव है जो बाहरी दिखावे या पहचान से नहीं बल्कि भीतर की निष्ठा और सच्चाई से उपजता है। मित्रों, ध्यान रखना, स्वाभिमान और अहंकार में बहुत अंतर है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख आलोचना करे, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध है तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा। और जब धैर्य से सही कर्म होता है, स्वाभिमान बनाए रखा जाता है, तब व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है उसमें उसे एक दिव्यता का अनुभव होता है। यही अनुभूति उसे ईश्वर के और निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे उतने ही करीब है जितने तुम स्वयं अपने आप से हो, परंतु उस तक पहुंचने के लिए आस्था, श्रद्धा और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जब सब टूटता हुआ प्रतीत होता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल ईश्वर पर भरोसा ही हमें संभालता है। जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई है जो उसकी हर पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसकी क्षमता के अनुसार ही उसे परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखाता है।
जब मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है तो ईश्वर स्वयं जीवन को संवार देते हैं। लेकिन मित्रों, ईश्वर से केवल मांगना ही भक्ति नहीं है। भक्ति का सच्चा रूप है समर्पण और हर जीव के प्रति संवेदना। यदि तुम अपने कर्म से किसी और के जीवन में रोशनी ला सकते हो तो वही ईश्वर की सेवा है। जीवन का सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर अडिग रहता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। जब ये चारों स्तंभ धैर्य, कर्म, स्वाभिमान और आस्था मिलते हैं तो इंसान केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न ईर्ष्या करता है न शिकायत। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और हर बार उसे विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। मित्रों, याद रखिए, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास अडिग रहता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाता है। मानव का असली बल धन या पद नहीं, उसका मन है। वही मन जो यदि दृढ़ हो तो पत्थर से भी रास्ता निकाल देता है और यदि टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान अंदर से खाली हो जाता है। इसीलिए हे मानव, कभी न घबराना। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर तूफान से बच सकता है, हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है और अंत में स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी आसान नहीं होता। जो इंसान अपने वचन पर ना टिक पाए वह किसी और के साथ रिश्ता कैसे निभाएगा। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। करो वही जो तुम्हारा दिल कहे, वो नहीं जो लोग कहते हैं। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरे करते हैं तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वे समझते हैं कि मैंने उन्हें बेवकूफ मान लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मगर मुश्किल है ज़मीर वालों को ढूंढना। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा विश्वास करता है वैसा बनता है। अज्ञानी सोचता है कि सारे कार्य उसी के द्वारा हो रहे हैं और यही अहंकार अंततः उसके पतन का कारण बनता है। जबकि सच्चाई यही है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसलिए सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। क्या पता किसी और की तलाश तुमसे आकर खत्म हो जाए। याद रखना, अगर उम्मीद दूसरों से रखोगे तो हार जाओगे और खुद से रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं हैं। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा का सुकून, मन की शांति। जब आप बुरा या अच्छा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, तब भगवान कहते हैं, मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर है, इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। कई बार दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, मगर दिल कहता है अगर हम भी वैसे हो गए तो फर्क ही क्या रह जाएगा उनमें और हम में। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन आता है तो सिर्फ चीजें मिलती हैं, और जब दुआ आती है तो सबके साथ सेहत, खुशी और प्यार भी आता है। आज का समय अच्छा बनाओ। अच्छे समय का इंतजार मत करो, वरना जीवन कम पड़ जाएगा। सोचो ये नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। जिंदगी खुद बेहतर हो जाएगी। मुश्किल घड़ी में 7 गुण आपका सहारा बनते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास। जो है उसी से शुरू कीजिए। जहां खड़े हैं
वहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि उत्तम अवसर की प्रतीक्षा में लाखों सपने खत्म हो चुके हैं। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय नहीं मिलता। महान वही है जो आलोचना को सहता है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उनको अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया तोड़ देता है। अगर ज्ञान से अहंकार पैदा हो तो वह विष है, मगर ज्ञान से नम्रता पैदा हो तो वही अमृत है। मन की शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं। इंसान की पहचान सूरज से नहीं, चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ अभी क्यों नहीं सुनते? भगवान कहते हैं, मैं तेरी सजा भी तो अभी नहीं देता। दुनिया की हर चीज गिरने से टूटती है, पर सफलता ठोकर खाने से मिलती है। इंसान अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, धूप में साया भी मेहनत से ही बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी परछाई मुझसे दूर रहती हो। परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है और अक्सर हमें हमारे कर्मों का संकेत देती है। अगर परछाई से भय लगता है तो सूर्य की ओर देखो, प्रकाश की ओर देखो, परछाई गुम हो जाएगी। जीवन में इस प्रकाश का अर्थ है शुभ कर्म, और जब दिल में शुभ कर्म की चेतना हो तब कर्मों के फल का भय मिट जाता है, क्योंकि शुभ कर्म कभी अशुभ फल नहीं देते। कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग, मगर इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। कहते हैं जमाना बदल गया है, लेकिन क्या बदला है? आम ने मिठास नहीं छोड़ी, पत्तों ने हरा रंग नहीं छोड़ा। बदले हैं तो इंसान, और उन्होंने दोष दिया पूरी दुनिया को। लोग कहते हैं सब दुख दूर होंगे तब मन प्रसन्न होगा, पर यह भ्रम है। सच तो यह है, मन को प्रसन्न रखो, फिर दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। जिंदगी में हर कोई हमारे जाने के बाद आंसू बहा सकता है, लेकिन हमारी धड़कनों के बीच छुपे दर्द को, हमारी खामोशी में छुपी पुकार को और हमारे थके हुए दिल को जीते जी पढ़ लेना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम सबको सहारा और समझ की जरूरत जीते जी होती है, लेकिन अफसोस लोग अक्सर जज करते हैं, सवाल करते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए जो आपके दर्द को आपके शब्दों से पहले समझ ले, जो आपकी मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को देख ले, उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग हजारों में शायद एक होते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपना जीवन जीते हैं। अपने हर कदम, हर फैसले को दूसरों की नजरों और उनके शब्दों के हिसाब से तोलते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है भगवान क्या कहेंगे? जब हम अपनी जिंदगी के अंत में उनसे मिलेंगे तो क्या वो हमें इस बात के लिए सराहेंगे कि हमने भीड़ की राय को अपनी सच्चाई से ऊपर रखा? लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे हम सही करें या गलत, चाहे हम जीतें या हारें। मगर भगवान हमारे इरादे देखेंगे, हमारी नीयत देखेंगे। वो पल देखेंगे जब हमने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत की। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। वही बूंद अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, और यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं? अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे।
इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और उनकी संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ बिताया गया एक दिन वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक दिन सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता, क्योंकि असल में दुख हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का अवसर देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा और दुख केवल यह बताने आते हैं कि सुख और उजाला तुम्हारे पास ही है। कठिनाइयां इसीलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती है, लोग आते हैं, जाते हैं, कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नज़ारे देख रहे हैं या मंजिल तक पहुंचने के लिए सचमुच आगे बढ़ रहे हैं? एक गधा दुविधा में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। कभी एक ओर बढ़ता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़बुन में उसकी पूरी उम्र गुजर गई और अंततः वह भूखा मर गया। सच्चाई यह है कि 99% लोग इसी गधे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से? कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत है, जो ऊपर है वह भविष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह बारीक रास्ता है जहां से रेत गिर रही है, और वही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते हुए कल का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं या फिर इसे निराशा और दुख में गवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। खुशी को मंजिल की तरह मत देखो, इसे यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास करते रहिए, क्योंकि असली हार प्रयास न करने में है। याद रखो, लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए।
लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलझन में हम खो बैठते हैं वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें तो अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा हो। जब अंधेरा छा जाए तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य न रह जाए। हर किसी को सम्मान दो, लेकिन अगर उसका उत्तर तिरस्कार में मिले तो चुप्पी नहीं, बल्कि वहां से अपने आप को अलग कर लो। यही आत्मबल है, यही विजय है, यही गीता का संदेश है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान खोने जैसा है। बचपन की मासूमियत में हर दिन जादू था, पर समझदारी के साथ हम उस जादू को खोने लगे। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर दुनिया उनकी भी कीमत आंकने लगती है। बदलाव से घबराना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो पाठ समय सिखाता है वह कोई गुरु नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों से भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं है। कदर मत करो तो ईश्वर भी दूर हो जाते हैं। इंसान और समय दोनों को पहचानो, क्योंकि जब वह साथ हो तभी जीवन सफल होता है। किरदार और हालात बदलते रहते हैं, यही दुनिया की रीति है। जीवन में धोखे जरूरी हैं, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरने से संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है और संसार में शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं है। ना तो मैं सुख खरीद सकता हूं, ना ही दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। बारिश में भीगना तो सरल है, लेकिन रोज की नमी बारिश से नहीं मिल सकती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ किस्मत पर टिके रहना समझदारी नहीं। डर के साथ कोई निर्णय मत लो, और निर्णय लेने के बाद डर को खुद से दूर करो। जिनके जीवन में कठिनाइयां ना हो वह आनंद की असली कदर नहीं कर पाते, क्योंकि असली समझ और असली खुशी बिना संघर्ष के नहीं होती। जन्म से ना तो कोई दोस्त तय होता है और ना ही दुश्मन। यह हमारे स्वभाव, हमारे शब्दों और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाएं, तो धर्म यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाड़ी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है, उसी तरह तुम भी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया वो चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, लेकिन लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं। कुछ मुलाकातें पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अकेले रहना उतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर सबके पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस अपनी लगन से नजरें मत हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहां चुप रहने वालों को भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वह कभी पीठ नहीं दिखाती। प्यार पाने से बेहतर है खुद को तैयार करना, ताकि धोखा खाने से पहले कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह मानना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। गिरते हुए उठना सीखो, क्योंकि रोते हुए जीने का कोई मतलब नहीं है। लोग क्या सोचेंगे यह सोचने से अच्छा है कि तुम क्या सोचते हो। कभी सामने वाले को कहने दो, क्योंकि तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। जो खुद को साधारण मान लेते हैं
वह कभी विशेष नहीं बनते। उड़ान भरने वाले लोग गिरने से नहीं डरते। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। मेहनत में ऊर्जा दो और जीत को खुद तक खींच लाओ। जब हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखो, बिना मेहनत के कोई भी सिंहासन नहीं सजता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत होती हैं कि समाधान पास ही है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था वे भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करें। जुनून अगर दिल में सच्चा हो तो दुनिया के ताने भी तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बन जाएं। चांद ना भी मिला तो आसमान तक तो पहुंचोगे ही। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है, जबकि किस्मत की लिफ्ट कभी भी रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर मत रुको। यह वही दुनिया है जो असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना मत, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना, क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार है। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वह खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार आएंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सोच का अंतर ही हमें ऊपर या नीचे लाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत करती हैं। कम बोलो, लेकिन ऐसा करो जो दुनिया को दिखे। किस्मत और मेहनत में फर्क यही है कि किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, और मेहनत वह देती है जो लिखा नहीं जा सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। जब कोई अपनी व्यथा इंसानों से नहीं कह पाता और चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू भगवान के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है। जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, किंतु उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है वही सच्चे भाव से तुम्हारा होता है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। इसलिए कभी भी उन लोगों को प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें बार बार अनदेखा करें। सच्चा अपनापन वही होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलना कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं है, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना यही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में उनसे सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता करते करते अपने सपनों को भुला देते हैं। दूसरों को मंजिल दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कद्र लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं
लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर मन को तोड़ दें। मित्रों, याद रखो कि बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में वही रिश्ता टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही ठीक है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जैसे हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि इंसान के पास भोजन हो और भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, धन हो और धर्म भी साथ रहे। यही तीनों का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार कर उसमें सुधार करे। और हां, याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना भी मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातें दिल में रखना केवल आत्मपीड़ा को बढ़ाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि यह जानो कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले। यह केवल उनका मार्ग है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो सामने कही जाती हैं। तुम्हारी पहचान वे होती हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। कई बार वह केवल समझौता बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। इसीलिए दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यदि तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो। यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। याद रखो, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे न खरीदा जा सकता है, न रोका जा सकता है। एक बार जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे सही तरह बोते हैं तो वह आने वाले कल में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षण भर में जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता।
मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वह खोता तब है जब अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दें। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लो। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी अपनी होती है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना बहुत गलत है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वह इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने ही वादों से मुकर गए होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। मुझे तो हंसी आती है उन पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ।
सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं है।